हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले 2 मंथ के बाद हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आप घर में बैठे हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई होनी चाहिए थी और पहले से ही लेकिन लगा हम लोगों की खुल जाएगा धीरे धीरे, तो हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक नहीं खुल पाया, तो 10th और 12th के साथ साथ आपका भी क्लास स्टार्ट किया गया। आपको अच्छे तरीके से एक समय निर्धारित कर लेना है, कितने बजे आपको वीडियो देखना है। ये ऐसा नहीं कि जब मन तब वीडियो देखना शुरू कर दिए। एक टाइम निर्धारित करना है और उस टाइम एकदम प्रतिज्ञा ले लेना है कि मोबाइल के अलावे किसी भी तरह का और दूसरा चीज मोबाइल से रिलेटेड नहीं करना है, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं करना है। जिसमें आपको पढ़ाई का समय निर्धारित करना होगा, उसमें बाकी मोबाइल से कोई काम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से अच्छे तरीके से डेली रूटीन वाइज वीडियो देखिए। एक वीडियो को आपको एक बार नहीं, बार बार देखना पड़ेगा। एक बार देखिए, अच्छे तरीके से सुनिए, फिर उसको लिखना शुरू कीजिए, फिर लिख करके याद कीजिए, फिर समझते समय फिर एक बार वीडियो देखिए। 2-3 राउंड में वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक वीडियो आपको यदि आधे घंटे की होगी तो आपको उसको 1.5 घंटे में पूरा करना होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आपको क्लास सिस्टमेटिक पढ़ना है। चलिए ठीक है, हम लोग पिछले क्लास जो लास्ट हम लोग का हुआ था, उसमें आपको हम पहला चैप्टर जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे थे। और पदार्थ के वर्गीकरण में नहीं, हमारे आसपास के पदार्थ था, वो पदार्थ का वर्गीकरण नहीं, वो तो सेकेंड चैप्टर है। पहला हम लोग का चैप्टर क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या है, क्या गुण है उनका, कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी में आपको शायद लगता है हमें कि एकाध टॉपिक बच गया था। जैसे पदार्थ का चौथा अवस्था एक प्लाज्मा अवस्था होता है, पांचवा बोस आइंस्टीन एक होता है कंडेंसेट, तो वो आपको पढ़ना था। शायद हमें याद से एक आध बैच में शायद हुआ भी था। तो इसलिए पहला चैप्टर जो है आपको वो छोड़ देना है। मतलब छोड़ देना है मतलब ये कि 1-2 टॉपिक यदि किसी में बच भी गया होगा, जब क्लास हम ओपन करेंगे तो कंप्लीट करा देंगे। आपको अब दूसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, पहला चैप्टर से रिलेटेड एक बात यह था, हम क्लास में ही बताए थे, जो लोग नहीं अगर अभी तक कर पाए हो हर हाल में कर लेना है, कि पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। तो आपके पास जो भी बुक होगा, भारती भवन होगा या आलोक भारती होगा या एनसीईआरटी होगा, किसी भी एक बुक से आपको एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है 2-3 टाइप का, फिर सब्जेक्टिव होता है अति लघु, लघुतरीय, दीर्घ, ऐसे करके। तो उसको आपको कंप्लीटली बनाना है। ठीक है, वो शायद क्लास में भी हम बोले थे। और यदि अभी तक आप किसी कारणवश नहीं बना पाए तो हर हाल में बना लेना है पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एक दिन बीच में हम कभी अभी 2-3 दिन बाद आपको वो जो पहला चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो हम आपको बतला देंगे, डिस्कस कर देंगे। और जो बच जाएगा फिर हमें लगेगा कि जो क्वेश्चन आपको बतलाना चाहिए वो तो हम बता ही देंगे, और यदि उसके बाद भी आपसे नहीं बन पाएगा वो फिर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर का बात आपको इतना करना, मतलब जितना तक हुआ है सो उसमें से टोटल क्वेश्चन आंसर बना लेना है और दूसरा चैप्टर आपको शुरू करना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ क्या है हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, नहीं, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण भी किए थे, लेकिन यहाँ मुख्य वर्गीकरण यही पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए सुनिए, देखिए पदार्थ के बारे में आप समझ गए, आपको बतलाया तो बहुत ही सिंपल भाषा में कि हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई देता है,
सब के सब पदार्थ हैं। जो आंख से दिखाई दे दिया वो भी पदार्थ है। और एक चीज और है कि इसमें फिर परिभाषा आया था कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान होता है, जैसे हवा, तो भी पदार्थ है। लेकिन बोलचाल की भाषा में आपको यही समझना है कि जितने भी आंख से आसपास दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं सब के सब पदार्थ है। ठीक है, ये पदार्थ का डिफिनेशन बतलाए थे। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किए थे। यहाँ हम लोग वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं पदार्थ का। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर तो होता ही है, पदार्थ का वर्गीकरण और है शुद्धता के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। आज आपको एक अच्छी बात सीखने को ये मिलेगा कि केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ का, किसी भी कहीं पर भी शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं है, आपसे पूछेंगे घी शुद्ध पदार्थ है क्या अशुद्ध पदार्थ, घी शुद्ध पदार्थ है क्या शुद्ध पदार्थ, तो आपका आंसर लगभग होगा कि नहीं ये शुद्ध पदार्थ है। क्यों भाई, तो पूजा में यूज होता है इसलिए शुद्ध है। पूजा में होने वाला पदार्थ तो शुद्ध नहीं है, अगर शुद्ध नहीं रहता तो पूजा में कैसे यूज होता। लेकिन ये गलत है, वैसे नहीं होता है। शुद्ध जो है, शुद्ध वो नहीं है। आपको ये समझ लेना, घी जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है आगे समझते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना होता है, उसमें और कोई मिलावट न हो। मतलब ये कि हम लोग जितने भी पदार्थ खाते हैं, हम लोग के आसपास जो खाद्य पदार्थ हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ अशुद्ध होते हैं। अधिकांशतः जो खाद्य पदार्थ है हम लोग खाते हैं वो मैक्सिमम क्या है, अशुद्ध है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल मिठाई का लीजिए, रसगुल्ले का, तो उसमें आपको वो दूध से बनता है, उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, ये सब चीज है ना। जो पनीर है उसमें फिर वाटर भी थोड़ा बहुत रहता है, चीनी भी रहता है, इतने पदार्थ से मिल गया वो। इसीलिए दो या अधिक पदार्थ एक साथ मिल गया तो फिर वो पदार्थ शुद्ध नहीं रहा। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग शुद्ध कहते हैं। जल शुद्ध होता है, जल जो है वो शुद्ध है, एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना होता है। और दूसरा अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध किसको कहेंगे, तो दो या अधिक पदार्थों के मिश्रण को अशुद्ध कहेंगे। दो या अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। अशुद्ध पदार्थ की मिश्रण होता है। जो शुद्ध पदार्थ है उसमें भी आपको दो तरह का बात आएगा। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। तत्व अत्यंत शुद्ध होता है और यौगिक जो है वो अत्यंत शुद्ध नहीं है, शुद्ध लेकिन तत्व इतना शुद्ध नहीं है। तो हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण जो यहाँ होगा वो शुद्धता के आधार पर ही होगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और इसी के बारे में पूरा विवरण पढ़ना है। तो ये है आपको पदार्थ का वर्गीकरण। ये चैप्टर का ऐसे हेडिंग देना है, फिर आपको नीचे लिखना होगा। नीचे जो है आपको फिर लिखना है, ये तो आप दे ही दिए हेडिंग, फिर ऐसे नीचे लिखेंगे। ऐसे पदार्थ का वर्गीकरण, फिर नीचे लिख करके दस देना है। लिखिएगा। देखिए, हम आपको बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे। यदि आपको लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, लिखिएगा पदार्थ का वर्गीकरण, 10 देख लिखना है इसमें। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थों को शुद्धता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसे हेडिंग में पदार्थ, फिर लिखेंगे शुद्ध पदार्थ, और इधर है अशुद्ध, इम्प्योर। शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर या सबस्टांस, और इधर है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर
मैटर ना। फिर शुद्ध पदार्थ को हम बतलाया अभी कि दो वर्ग में विभाजित किया गया है। क्या क्या? तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट और यौगिक, कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के होते हैं। क्या है वो? मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर एक ही प्रकार का। पदार्थ को दो वर्ग में बांटा गया शुद्धता के आधार पर। शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, कौन कौन? एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व यौगिक। अशुद्ध पदार्थ एक होता है मिश्रण, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। चलिए इसको आपको बना लेना है। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को मेनली जो है वो इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे तत्व से भी हम लोग शुरू करेंगे। तत्व क्या है, इसका गुण क्या है, कितने प्रकार का होता है, फिर इसके प्रकारों का वर्गीकरण, माने प्रकारों का व्याख्या। फिर इसके बाद इसी तरह से यौगिक आएगा कि यौगिक क्या, उसका गुण क्या है, कितने प्रकार का होता है। फिर इसी तरह से मिश्रण के बारे में, मिश्रण क्या है, गुण क्या है, कितने प्रकार का होता है। मतलब ये उसका परिभाषा, गुण और वर्गीकरण, इतने तरह का चीज हम लोग को सब में पढ़ना है। ये चैप्टर में इतना पढ़ना है। ये टॉपिक कितना हो गया? मतलब 3, 1, 2, 3, तीनों का परिभाषा, गुण और वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आगे लास्ट में इस चैप्टर के कि जो मिश्रण है, मिश्रण किसको बोलेंगे? सिंपल बात आपको समझ में आ रहा होगा। दो पदार्थ को मिला देंगे, मिश्रण कहलाएगा। कोई भी दो पदार्थ को मिला देंगे, जैसे मिला दें, खाली संपर्क में ला देना है, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में ला देना है, तो क्या कहलाएगा? वो मिश्रण। तो लास्ट में जब इतना पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग मिश्रण जो होता है ना, दो पदार्थ मिल गया तो फिर उन दोनों पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, ये विधि हम लोग सीखेंगे। ये विधि सीखेंगे। यदि हम लोग को घर में गलती से सरसों का तेल में रिफाइंड तेल गिर गया और दोनों को अलग करना चाह रहे हैं तो कैसे अलग करेंगे, है ना समस्या। मान लीजिए कि आपको आटा है घर में, चावल उसमें गिर गया, भी मिश्रण हो गया, मिल गया दोनों, तो तब दोनों को अलग करना। तो आपको एक विधि तो समझ में आ रहा होगा कि उसको चालन विधि अपना देंगे। चालेंगे तो आटा नीचे गिर जाएगा और चावल ऊपर ही रह जाएगा। चलनी से चाल कर उसको अलग कर लेंगे। ये इसी तरह से यदि तेल मिक्स हो जाए, गलती से जो है घर में केरोसिन तेल था और सरसों तेल दोनों मिला दिए, पता नहीं था, सोचे कि थोड़ा बचा हुआ है इसी में डाल देता हूं, वैसे मिला दिए। अब दोनों तेल को अलग करना है, और अलग नहीं करेंगे तो यूज वाला होगा ही नहीं। केरोसिन तेल मिला हुआ तो सब्जी में नहीं ना डाल देंगे, दिक्कत का बात होगा। तो कैसे उसको अलग करेंगे, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। लास्ट में मिश्रण का उसको टॉपिक लेंगे हम, मिश्रण के अवयवों को, घटकों को अलग करने की विधियां। 10-12 विधि होता है, वो महत्वपूर्ण है सब। चलिए आप इतना बना करके आपको हेडिंग देना है तत्व, एलिमेंट। क्या हेडिंग देना है? तत्व, एलिमेंट। तत्व, एलिमेंट। चलिए लिखिएगा तत्व के बाद। देखिए तत्व पूरे ब्रह्मांड का जो पदार्थ है उसमें से एक अलग पदार्थ है। पूरे ब्रह्मांड में इसकी संख्या बहुत कम है। यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार के तत्व हैं, पदार्थ हैं। जो ब्रह्मांड है पूरा, इसमें अनगिनत प्रकार के पदार्थ हैं। प्रकार के मतलब अलग अलग तरह के ढेर सारे हैं। एक ही तरह के फिर कई हैं, जैसे ईंट है, तो जो ईंट है वो कई प्रकार का होता है। अब कितना ईंट होता है इसका कोई लिमिटेशन है? एक घर बनने में कितना लाखों लाख ईंट लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अनगिनत प्रकार के पदार्थ है यहाँ, और उन अनगिनत प्रकार के पदार्थ में एक महत्वपूर्ण में से तत्व है। इसका एक अलग मतलब है, अलग इतिहास है। क्यों अलग है? वो इसलिए कि तत्वों की संख्या 111 है लगभग, लेकिन 111 ये जो तत्व है ये सब पदार्थ से अलग हैं। किसमें? ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इतना शुद्ध पदार्थ और कोई ब्रह्मांड में, धरती पर नहीं है जितना शुद्ध तत्व होते हैं। तो तत्व के बारे में खास बात आपका ये है कि इस ब्रह्मांड में अकेला ऐसा प्रकार का तत्व, अकेला ऐसा पदार्थ है, तत्व,
जो बिल्कुल शुद्ध होता है, इसके इतना कोई और शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध है। इसकी संख्या कितनी है? 111। चलिए डैश देके लिखिएगा, परिभाषा लिखिए। तत्व अत्यंत शुद्ध पदार्थ है, तत्व अत्यंत शुद्ध पदार्थ है, कौमा, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। चलिए इतना ही डिफिनेशन लिखना है, नीचे आपको हेडिंग देना है। मतलब क्या कहा गया कि तत्व ऐसा पदार्थ है, ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। चलिए डिफिनेशन हो गया, नीचे हेडिंग देना है, नोट करके पहले पॉइंट लिखना है, नोट करके लिखिए। तत्व जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। मतलब ये भी हम लोग पढ़े ना कि एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है, जो एक ही प्रकार का जो कण है वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। मतलब क्या कि जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे हेडिंग में तत्वों के गुण। हेडिंग क्या देना है? तत्वों के गुण। चलिए लिखिएगा, पहला पॉइंट वाइज करके लिखना है। पहला लिखेंगे तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, एक ही तत्वों के परमाणु समान गुण वाले होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। अगला, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। हो गया? फिर नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, तत्व इतने शुद्ध पदार्थ होते हैं कि इन्हें दो या अधिक गुण वाले पदार्थ में किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए गुण हो गया, समझा रहे हैं गुण को। उससे पहले आप ऐसे तत्व लिख करके, हम एग्जाम्पल लिखाना भूल गए, तत्व ऐसे लिख करके ऐसे गुण के नीचे ऐसे एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सोडियम। सोडियम तत्व है, संकेत इसका क्या होता है? Na। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O ना, हाइड्रोजन H, लोहा Fe, सोना, ये सब संकेत है इसका। सोना Au, चांदी Ag, एल्युमिनियम जिंक इत्यादि कर देना है ऐसे। एग्जाम्पल है ये तत्वों का। तत्वों की संख्या 111 है लगभग, ये एग्जाम्पल हो गया। गुण समझिएगा फिर से। देखिए गुण पहला पॉइंट में क्या कहें कि जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। मतलब ये कि जो तत्व है, जैसे आयरन, लोहा का एक रड है, लोहा का, तो सभी Fe परमाणु, Fe जो संकेत होता है उसी को परमाणु कहते हैं। जैसे सोडियम है ना, तो इसका संकेत Na लिख दिए, तो इसका मतलब ये होगा
कि सोडियम तत्व का परमाणु है एक ठो। संकेत क्या होता है? परमाणु होता है। हाइड्रोजन का संकेत H है तो H लिख देंगे केवल, तो होगा कि हाइड्रोजन का ही परमाणु है। तो लोहा का एक रड है तो केवल Fe से ऐसे मिलकर के बना होता है, मतलब एक ही तरह के कण से, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बना होता है। पहला ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा कहा गया कि तत्वों के, एक ही तत्व के जो परमाणु है समान गुण वाले होते हैं। माने आयरन है एक तत्व, तो उसका सभी परमाणु Fe, ये वाला Fe, ये वाला सब गुण में क्या होगा? समान होगा। जो गुण इसका होगा वही गुण इसका होगा। और तीसरा क्या कहा गया? तीसरा कहा गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, इसे एक ठो ऐसे रड है आयरन का और दूसरा रड है मान लीजिए एल्युमिनियम का, एक और रड है, तो एल्युमिनियम का रड Al परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो कहा गया कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे तो उनका गुण अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। मैंने एल्युमिनियम परमाणु का गुण और आयरन परमाणु का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, एक दूसरे से गुण में भिन्न होंगे। चलिए ये हो गया। अब आगे आपको हेडिंग देना है। चलिए आपको हेडिंग देना है आगे। देखिए अब तक क्या पढ़ लिया हम लोग? तत्व का डिफिनेशन पढ़ लिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से, परमाणु से मिलकर के बना होता है। फिर हम लोग गुण पढ़ लिए, कौन कौन तत्व होते हैं वो पढ़े। आपको हेडिंग देना है तत्वों का वर्गीकरण। हेडिंग देंगे आगे, क्या देना है हेडिंग? तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए हम अभी बता रहे थे कि तत्वों की जो संख्या है वो लगभग 111 है। ये तत्व हो गया। तत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उनको गुण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्व में है धातु है, धातु मेटल जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में मेटल, अधातु है, अधातु नॉन मेटल, और एक है उपधातु, इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स ना। धातु, अधातु और उपधातु, इसका संख्या जो है वो लगभग है, लगभग में सब रहेगा ना, लगभग 82 के संख्या में ये है, लगभग 22 की संख्या में ये है। ठीक है, 82 जो है वो क्या है? 82 के आसपास, 111 में 82 क्या है? धातु है, और जो 22 है वो क्या है? अधातु, और लगभग जो 7 बच गए, साथ ही ना बच गया, वो आपका उपधातु है। देखिए धातु, अधातु, उपधातु जो है वो तत्वों को गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब कुछ ऐसे जिनका गुण जो है वो स्पष्ट नहीं होता कि धातु की ओर है कि अधातु की ओर है या उपधातु की ओर है, इसीलिए संख्या जो थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन अप्रोक्स बंटवारा ये है। इस चीज आपको और सीख लेना इसमें कि जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, जो अवस्था जो है उसमें से अवस्था इसका धातु का ठोस होता है, सामान्यतः क्या होता है? ठोस। लेकिन अपवाद स्वरूप एक धातु जो है पारा, पारा जो पारा धातु है Hg, ये होता है द्रव। समझ में आ रहा क्या लिखना है? ऐसे ऐसे लिखना, अपवाद जो पारा है वो द्रव है। ऐसे अवस्था क्या है? मतलब धातु का संख्या लगभग 82 है और सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ एक अपवाद स्वरूप पारा है जो किस अवस्था में रहता है? मरकरी को बोलते हैं, पारा को द्रव अवस्था में रहता है। ये जो है इनका अवस्था जो है, अवस्था ये ठोस द्रव गैस तीनों होते हैं,
ठोस और द्रव होता है, सॉरी गैस, ठोस और गैस नहीं, इसमें भी अपवाद स्वरूप एक ब्रोमीन धातु अधातु होता है। ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन नहीं, ये जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी जो अधातु हैं वो ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मैक्सिमम अधातु गैस अवस्था में, और जो उपधातु हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका अवस्था क्या होता है? ठोस होता है। थोड़ा बहुत जानकारी ये भी रखना है आपको, इसीलिए लिख दिया आपको हम। चलिए ऐसे क्लियर हो गया। तत्व जो है, तत्वों को उनके गुण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। कुछ विशेष गुण वाले हैं जिनको धातु कहते हैं, उनका जो अपोजिट गुण होता है धातु से उसको अधातु कहते हैं। धातु की संख्या 82 है, धातु की संख्या लगभग 22 है। और जिनका गुण इन दोनों के बीच में होता है, मतलब न धातु का गुण है न अधातु का, इस दोनों के बीचों बीच जिसका गुण होता है उसको क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। और उपधातुओं की संख्या लगभग 7 है और इनका भौतिक अवस्था ठोस होता है। अधातु में अधिकांश गैस होते हैं, कुछ ठोस भी होता है। अपवाद स्वरूप एक अकेला ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से जो धातु है ये उनका संख्या 82 है, मैक्सिमम ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप एक जो द्रव है वो किस अवस्था में रहता है? वो अपवाद स्वरूप जो पारा है मरकरी, वो द्रव अवस्था में रहता है। चलिए तब समझ में आ गया। आपको इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग धातु अधातु और उपधातु के बारे में समझेंगे। चलिए, लेकिन अब जो है इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप अच्छे तरीके से मोबाइल का एक रूटीन बनाइए, उसको एक बार पहले आपको देखना होगा पूरा अच्छे तरीके से, फिर लिखने के लिए शुरू करना होगा, फिर याद करना होगा कॉपी से लिखा हुआ। अब इसके बाद आपको फिर वीडियो देख करके समझना होगा। ये काम आप 3 स्टेप में पूरा कीजिए, फिर अगला वीडियो हम भेजते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।